हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विजडम ऑफ द मैडमैन, पागलों की बुद्धिमत्ता। तो दिस इज संजीव जैन और ये कहानी जो है पार्टीशन के टाइम की है, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। तो पार्टीशन के समय एक पागल खाना था जो बिल्कुल बॉर्डर पे था, और ये सवाल उठने लगा कि ये इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। सुप्रिंटेंडेंट ने सारे पागलों को इकट्ठा किया और ने कहा कि भाई अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप में से कौन कौन लोग इंडिया जाना चाहते हैं, कौन कौन से लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो पागलों ने कहा कि हम तो कहीं भी नहीं जाना चाहते, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और यहाँ पे हमारे सारे मित्र हैं, हमें कहीं भी नहीं जाना। तो सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि नहीं, हम आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह रहे, आप बस ये सेलेक्ट कर लो कि कौन इंडिया में रहना चाहता है, कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है। तो फिर पागलों ने कहा कि अगर हमें कहीं पे जाना ही नहीं है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, ये इंडिया क्या है, ये पाकिस्तान क्या है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। सुपरिटेंडेंट ने फिर बहुत कोशिश करी कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, कौन इधर जाना चाहता है, कौन उधर जाना चाहता है। इवेंचुअली जो है थक हार करके ये डिसाइड किया गया कि ये जो पागल खाना है इसको आधा आधा बांट दिया जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बीच में एक दीवार लगा दी जाए। और अब जो है पागल जो लोग थे वो अक्सर उस दीवार को क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते थे, और वो जो है इन पर हंसते थे, कहते कि भाई हमें कई बार ऐसा लगता है कि पागल हम हैं कि पागल आप हो। हम तो वहीं पर हैं जहाँ पे हम हमेशा थे, हम अपने दोस्तों से जरूर मिलते रहते हैं, बट आपने ये दीवार लगा करके हमारी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। तो बहुत ही डीप स्टोरी है गाइस। इसका मतलब यह है, इसका मॉरल यह है कि ये जो पार्टीशन किए गए हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन अदर थिंग्स, ये जो है ये नॉर्मल लोगों ने नहीं किए, आम आदमी ने नहीं किए। ये जो है पॉलिटिशियंस ने यूज करे हैं टू क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी हर्डल्स। क्योंकि जो असली प्रॉब्लम है उनको तो वो सॉल्व कर नहीं सकते। जो जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, एजुकेशन की, हेल्थ की, मेडिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, पानी, बिजली, मकान, और जो असली दिक्कतें लोगों को हो रही हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दीवारें लगाई जा रही हैं, ताकि हम और आप इन दीवारों को ही टापते रह जाएं। आइए बढ़ते हैं अपनी एक और टेक टिप की तरफ। तो गाइज, अनदर टेक टिप आई वुड लाइक टू शेयर इज अगेन अबाउट प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एआई। तो एआई में एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है जिससे कि आप जो है अपने सवालों के एकदम एक्यूरेट आंसर पा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप सवाल पूछते हो बट बहुत अच्छे आंसर नहीं मिल पाते हैं। तो दिस इज आस्क बिफोर आंसर प्रॉम्प्टिंग। तो ये क्या तरीका है, ये कहता है कि भी उसको पहले बताते हैं हम एआई को कि भी ये आप एक्सपर्ट हो एक फील्ड में और मैं आपसे जो है कुछ स्पेसिफिक काम कराना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बट बिफोर यू आंसर आई वांट यू टू डू द फॉलोइंग, कि अगर आपको मेरे काम के बारे में कोई सवाल है तो बिफोर डिलीवरिंग द बेस्ट पॉसिबल आंसर कैन यू आस्क मी द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हम ना पहले इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको डालते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग। ठीक है ना, हमें डाल देते हैं ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग। तो हमने से बोला कि आप बिजनेस कंसल्टिंग के एक्सपर्ट हो, तो मैं अब आपसे एक काम करने के लिए पूछूंगा, तो मेरा काम क्या है। तो मैंने अब इससे काम पूछा कि माय क्वेश्चन इज हाउ कैन आई ड्राइव मोर सेल्स फॉर माय कंसल्टिंग बिजनेस। योर टास्क इज टू क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर मी टू इम्प्लीमेंट into my business. Please ask any question so that you can improve the prompt before you complete your task. तो देखिए गाइज, अब इसने पूरी डिटेल सवाल पूछे हैं आपसे कि नेचर ऑफ कंसल्टिंग बिजनेस क्या है, करंट सेल्स स्ट्रेटजीज क्या हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। तो अब आप वन करके इसको जवाब दे सकते हैं कि नेचर ऑफ कंसल्टिंग बिजनेस क्या है। तो हम एग्जांपल के लिए, आई टीच टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। ऐसे ही आप सेकंड जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब इसको दे दीजिए, और उसके बाद आपका जो है परफेक्ट आंसर निकल करके आएगा। तो दिस इज अ रियली अमेजिंग वे टू आस्क द राइट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को सही सवाल पता ही नहीं होता कि हमारे को एआई से सवाल क्या पूछना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।